हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहरबानीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उन नाउन्स की जिनके अंत में एस या ई एस आता है। वो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। लेट्स स्टार्ट। तो नाउन से रिलेटेड रूल, यानी कुछ नाउन्स के अंत में एस ई एस होता है। दिखने में प्लूरल हैं क्योंकि प्लूरल के पीछे एस या ई एस होता है। दिखने में क्या है? प्लूरल लगते हैं, बट हैं क्या? बट वे सिंगुलर हैं। उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो कौन कौन सी हैं वो नाउन्स देखिए। तो सबसे पहले कुछ ब्रांच ऑफ लर्निंग हैं। ब्रांच ऑफ लर्निंग्स यानी जिनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ब्रांच ऑफ लर्निंग का मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, पीछे एस आया हुआ है, देखने में क्या लग रहा है? जैसे प्लूरल हो। मैथमेटिक्स, पीछे एस आता है इसमें। मैथमेटिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, इसके पीछे भी एस आया है। पॉलिटिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो इसके पीछे भी एस आया है। स्टैटिक्स के पीछे भी एस। इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एटसेट्रा। तो इनमें आप देखेंगे फिजिक्स में पीछे एस आया है, मैथमेटिक्स में, एथिक्स में, मैकेनिक्स में, पॉलिटिक्स में, सिविक्स में, स्टैटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, लिंग्विस्टिक्स में। तो देखने में तो सभी क्या लग रहे हैं? जैसे कि ये प्लूरल हों, लेकिन ये सभी के सभी क्या हैं? सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर में यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये देखना आपने, स्टैटिस्टिक्स, यदि इसका यूज डाटा के रूप में हम करें, डाटा के रूप में, तो ये वर्ड प्लूरल है, प्लूरल होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताई थी ये बात। यदि हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, सब्जेक्ट के रूप में, तो ये सिंगुलर होता है। यहां ये देखने वाली चीज है। यदि इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये सिंगुलर है। यदि स्टैटिक्स का यूज हम डाटा के रूप में करते हैं तो इसका मतलब ये प्लूरल है।
तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम इनका यूज करके देखेंगे। तो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य है, जैसे ये आता है, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, कि राजनीति एक गंदा खेल है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है कि राजनीति एक गंदा खेल है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। सेकंड जो एग्जाम्पल है इसमें, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कि फिजिक्स है जो एक मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो यहाँ भी देखिए इज आया है, यानी सिंगुलर वर्ब आई है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखिए, एथिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट है। एथिक्स यानी नीति शास्त्र, इसका यूज करें हम, डिमांड्स ऑनेस्टी, कि नीति शास्त्र है जो उसके लिए ईमानदारी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी देखिए बेस फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी वर्ब कौन सी आई है, सिंगुलर आई है। तो सिंगुलर में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बेस फॉर्म के साथ एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट ब्रांच देखिए, यहाँ पे अगले कुछ नाउन, यानी कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ बीमारियों के नाम दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हैं वो सिंगुलर। तो सबसे पहले मम्प्स, तो मम्प्स का मतलब क्या है, गल्स हुआ, यानी एक बीमारी का नाम है ये, यानी जिसमें क्या है, गले पे सोजन आ जाती है। इसको हम कनपड़ा भी कहते हैं, कनपड़ा। उसके बाद अगली जो बीमारी है मीजल्स, तो ये है खसरा, यानी खसरे की बीमारी। तो इसके अंत में देखिए एस आया था, इसके अंत में ई एस आया हुआ है। तो ऊपर हमने लिखा था कि कुछ नाउन है, कुछ एस भी आ सकता है, ई एस भी आ सकता है। इसी से मिलता जुलता एक नाउन है सिंगल्स, यानी इसमें भी पीछे ई एस आता है, इसको हम दाद कहते हैं, दाद। तो ये भी एक रोग है। और देखिए मम्प्स है, मीजल्स है, सिंगल्स है, रिकेट्स, यानी इसमें भी एस आया है। तो ये है हमारा सूखा रोग। तो देखिए मम्प्स में भी एस आया है, मीजल्स में ये एस आया है, सिंगल्स में ये एस आया है, रिकेट्स में एस आया है। सभी दिखने में क्या है, प्लूरल लग रहे हैं लेकिन सिंगुलर हैं। यदि हम इसका यूज करके देखें, सेंटेंस क्या बनता है, जैसे द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन। तो इसका मतलब क्या है कि जो खसरे की बीमारी है वो हैज ब्रोकन आउट, फैल गई है, इन द टाउन, शहर में खसरे की बीमारी फैल गई है। तो अगली जो ब्रांच है वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, यानी कुछ खेल हैं जिनके अंत में एस आता है लेकिन हैं वो सिंगुलर। बिलियर्ड्स है, जैसे बिलियर्ड्स एस आया है। जिम्नास्टिक
जिम्नास्टिक्स, इसमें देखिए ऐसा आया है। और जिम्नास्टिक्स के बाद है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स ऐसा आया है। उसके बाद है एक्वेटिक्स एटसेट्रा। ये कुछ गेम हैं, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स। इनके अंत में देखिए ऐसा आया है, ऐसा आया है, ऐसा आया है, ऐसा आया है। तो ये एक्वेटिक्स से जैसे जल में होने वाले खेल हैं, जल क्रीड़ा, तो इनमें भी एस लगा है। दिखने में सभी क्या हैं, प्लूरल हैं, लेकिन इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। तो यदि आप वीडियो को लाइक नहीं भी कर रहे हो तो भी कमेंट द्वारा बताइए कि आप क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं, तो क्या मैटर में कमी है या आप किस तरह का मैटर चाहते हैं ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। टाइटल ऑफ बुक्स, यानी कुछ बुक्स के टाइटल्स हैं जो लगते प्लूरल में हैं, जैसे गुलिवर ट्रैवल्स, गुलिवर की यात्राएं, ऐसा लगा हुआ है, टाइटल है प्लूरल में। अरेबियन नाइट्स, यहाँ भी देखिए प्लूरल आया है। और देखिए वार एंड पीस, यानी वार एंड पीस, युद्ध और शांति, दो चीज़ें हैं लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके बाद टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स, तो यहाँ देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है डैफोडिल्स, ऐसा आया है। 7 स्टेज ऑफ लाइफ। और देखिए एंग्री यंग मैन, तो इस तरह से कुछ टाइटल्स हैं बुक्स के। गुलिवर ट्रैवल्स, अरेबियन नाइट्स, वार एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, डैफोडिल्स, 7 स्टेज ऑफ लाइफ, एंग्री यंग मैन। ये सभी के सभी क्या हैं, प्लूरल में हैं, लेकिन टाइटल कोई भी हो वो सिंगुलर में यूज होगा। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल यूज करके देखें, जैसे डैफोडिल्स is a fine poem by William Wordsworth। तो देखिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आई है कि डैफोडिल्स है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही सुंदर कविता है। डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्री, यानी कुछ देश हैं जिनके नाम प्लूरल में है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को कहते हैं। और देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसमें भी देखिए
एस लगा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यानी ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये भी क्या है, प्लूरल हैं, एक सिंगल देश का नाम है, एक पार्टिकुलर देश के नाम है। तो नेक्स्ट है सम अदर नाउन्स। सम अदर नाउन्स, तो इसमें सबसे पहला नाम लिया जा सकता है न्यूज, उसके बाद है सम्मन्स, उसके बाद है इनिंग्स, इनिंग्स। तो इनमें देखिए एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये सारी की सारी नाउन क्या हैं, सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज ऑफ एन एक्सीडेंट इज फेक, कि जो एक्सीडेंट की खबर है वो झूठी है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब आया है, भले ही इसके पीछे एस है लेकिन ये सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सम्मन्स का है, द सम्मन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम। तो सम्मन्स का मतलब है ये सरकारी आदेश होते हैं, सरकारी आदेश कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं किसी आदमी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए, यानी सम्मन्स हैज़ बीन सर्व्ड ऑन हिम, यानी उसको सम्मन सर्व कर दिया गया है, उसको सरकारी आदेश है जो वो दे दिया गया है। उसके बाद इनिंग्स का प्रयोग देखिए, दे हैव lost the match, they have lost the match by an innings, यानी वे मैच हार गई। बाय एन इनिंग्स का मतलब है एक पारी से, इनिंग्स का मतलब है पारी, तो यहाँ पे एन लगा हुआ है तो सिंगुलर है कि वे एक पारी से मैच हार गए हैं। तो यहाँ पे नोटेबल पॉइंट क्या है, एक तो सम्मन्स है जो ये वर्ब के रूप में भी यूज होती है, सम्मन यदि ऐसे हो तो ये वर्ब है, वर्ब, और इसका मतलब क्या होगा, बुलाना, इसका मतलब है बुलाना। यदि इसके साथ हमने एस लगा दिया सम्मन्स तो ये बन जाता है नाउन, संज्ञा, और इसका मतलब है आदेश, सरकारी आदेश, न्यायालय के आदेश, और ये सिंगुलर है, ये अभी अभी बताया गया है। और यदि इसका प्लूरल बनाना हो तो इसका प्लूरल भी बनता है इसके पीछे ईएस जोड़ के, तो ये प्लूरल है, यानी सम्मन्स का प्लूरल है, इसके पीछे ईएस जोड़ दीजिए, ये भी नाउन है, इस तरह से प्लूरल बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about some other use of noun. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.